पंचायत है मिलक भूजपुर आशा, उसके लोग इन्होंने रोक दिया। हमारे भूजपुर के लोग जितने भी हमारे पक्ष में आ रहे थे उन्हें सबको धमकी देके इन्होंने रोक दिया। चलने के लिए बोले अगर कोई वहाँ आया तो हमारे पास जो है डंडे हैं, लाठी हैं, हम इन लोगों को जो है मारेंगे। अगर ये लोग भूजपुर के, किसने बोला? तो ग्राम प्रधान मुंशी जी ने। राशन डीलर की खुली बैठक के प्रस्ताव में कई ग्रामीणों का आरोप, फर्जी तरीके से जीत हासिल की। बोले हमें ग्राम प्रधान ने धमकाकर बाहर ही रोक दिया। बताया ये भी जा रहा है कि ये प्रस्ताव होने से पहले 2 बार बैठक कैंसिल कर दी गई और तीसरी बैठक में फर्जी तरीके से जीत हासिल कराई गई है। इसलिए ग्रामीणों ने जांच की उठाई मांग। आपको बता दें, मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक मुंडापानी क्षेत्र के भूजपुर आशा गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के लिए नए कोटेदार का चयन किया गया था। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को आयोजित खुली बैठक में मतों की गिनती के बाद शबनम बी को कोटेदार चुना गया था। बता दें कि ग्राम प्रधान मुंशी राजा पर ग्रामीणों ने धमकाने का आरोप लगाया है। आपको ये भी बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान रानी ने की। वहीं एडीओ पंचायत पीपी विनोद कुमार और ग्राम पंचायत अधिकारी शद्दाब अली ने बैठक का संचालन किया था। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कोटेदार पद के लिए 2 बार बैठक कैंसिल कर दी गई थी। पहली बैठक 29 जुलाई को और दूसरी बैठक 14 अगस्त को और तीसरी बैठक में ये फर्जी तरीके से जीत हासिल कराई गई है। बता दें कि कोटेदार पद के लिए मंजू देवी और शबनम बी ने दावेदारी पेश की थी। आरोप ये भी है कि पहले चरण की गिनती में शबनम बी को फर्जी तरीके से 509 मत मिले, जबकि दूसरे चरण की गिनती में मंजू देवी को 463 मत मिले। बताया जा रहा है कि 46 मतों से शबनम ने मंजू को हरा दिया। बता दें कि चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ नाराज ग्रामीण ने मुंशी राजा के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी, क्योंकि कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि ये फर्जी तरीके से जीत हासिल कराई गई है, क्योंकि हमें धमकाकर प्रधान ने बाहर रोक लिया था, हमें अंदर तक जाने नहीं दिया और ये प्रस्ताव फर्जी तरीके से और अपने लोगों से कराया गया है। ग्रामीणों ने मांग उठाई गई है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोबारा से राशन डीलर की बैठक का प्रस्ताव कराया जाए। मेरा नाम भैया रविदास, चोर से रविदास नाम है। रविदास जी, आज आपके क्षेत्र में चुनाव था, क्या आरोप है, क्या निष्पक्ष की मांग कर रहे हैं? आज ग्राम पंचायत भूजपुर आशा में राशन विक्रेता दुकान के संबंध में चुनाव था। इससे पहले भी 2 तारीख लग चुकी हैं। पहली तारीख 29 जुलाई 2025 को लगी थी, तो उसमें 2 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें एक मंजू कुमारी वाइफ ऑफ राम सिंह और दूसरा शबनम वाइफ ऑफ मोहम्मद रवि। तो पहली तारीख में मंजू कुमारी के पक्ष में काफ़ी रुझान था, लोग ज़्यादा उनके पक्ष में थे। तो रुझान को देखते हुए मुंशी राजा ने बहाना बनाकर तारीख को हटवा दी। मुंशी कौन है? मुंशी राजा यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। कब से हैं? 2020 से हैं। 2021 में चुनाव हुआ था पंचायत का, तो तब से हैं। फिर उसके बाद में वो डेट कैंसिल हुई, फिर अगली डेट लगी 14 अगस्त 2025 को। फिर उस डेट में भी 2 लोगों ने आवेदन करे। उसमें पहला आवेदन मंजू कुमारी वाइफ ऑफ राम सिंह और दूसरा आवेदन था उसमें शबनम मोहम्मद नबी का। तो उसमें भी मंजू कुमारी के पक्ष में ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा रुझान था और उनकी जीत निश्चित हो रही थी। तो वो सब चीज़ देखते हुए मुंशी राजा वहाँ से उठ के चले गए, बोले मैं ये प्रस्ताव किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा और ये जो इसमें बाहर के लोग आए हुए फर्जी लोग हैं, इस तरह का झूठी तरह के बहाने बना के और वो वहाँ से भाग गए। आपका आरोप? तारीख भी कैंसिल हुई। आपका आरोप है कि महिलाएं कुछ आई थी ढाटे में, क्या हमला? आज फिर उसके बाद में आज तारीख फिर तीसरी तारीख लगी थी 20 अगस्त 2025 को। तो उसके संबंध में 2 लोगों ने फिर आवेदन किया था। प्रथम पक्ष क्या, उसमें मतलब 2 लोगों ने आवेदन, मंजू कुमारी वाइफ ऑफ राम सिंह और दूसरा आवेदन था शबनम वाइफ ऑफ मोहम्मद नबी का। तो दोनों की गिनती शुरू हुई। मंजू कुमारी के पक्ष के लोगों को आधार कार्ड चेक करने के बहाने बाहर निकाल दिया गया। किसने? मुंशी ग्राम प्रधान और जो प्रत्याशी था मोहम्मद नबी, उनके द्वारा और गांव के अन्य व्यक्तियों द्वारा, जो दबंग व्यक्ति थे उनके द्वारा
गांव मतलब आधार कार्ड चेक करने के बहाने बाहर निकाल दिया, जिसमें आधे लोग ही अंदर उन्होंने लिए और कुछ को डांट कर गाली उतार कर उन्होंने भगा दिया। क्या दबंगे थी ये? दबंगे थी, वो कहने चाह रहे कि तुम लोगों का यहाँ क्या काम, तुम यहाँ क्यों आए दूसरे गाँव से, पर ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम सभा की खुली बैठक थी, ग्राम पंचायत से कोई भी आदमी चुनाव में भाग ले सकता है। दूसरे समुदाय के लोग कौन कौन थे? दूसरे समुदाय के लोग, ऐसे मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर उन्होंने 100-150 महिलाएं व अन्य पुरुष आसपास की ग्राम पंचायत से जो बुला रखे थे, उनका आने का यहाँ कोई औचित्य नहीं था, ना कोई मतलब था। इस राशन दुकान के संबंध में ग्राम सभा की खुली बैठक थी, इसमें केवल ग्राम पंचायत का आदमी व्यक्ति भाग ले सकता है, अन्य गांव का किसी व्यक्ति भाग नहीं ले सकता। उन्होंने 100-150 अन्य गांव से, दूसरे गांव के आसपास जो गांव हैं वहाँ से महिला बुलाई, उनकी गिनती कराई और मंजू कुमारी पक्ष के जो लोग हैं उन्हें आधे लोगों को बाहर कर दिया और उनके 100 लोगों की गिनती अपने पक्ष में उन्होंने करा ली और जीत का उन्होंने झूठा मचा दिया कि हमारी जीत हो गई। और जो आसपास के लोकल पत्रकार है उन्होंने भी न्यूज़ में चला दी कि समनम बाई फ्रॉम मोहम्मद अभी जीत हो। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि अगली तारीख 2 तारीख पहले निरस्त हो गए हैं, हम मांग ये कर रहे हैं कि ये तारीख निरस्त हो और नए सिरे से अगली तारीख लगे और पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ में चुनाव हो ईमानदारी से, और जिसकी भी विजय होगी ऊपर वाला जाएगा। आज जो प्रस्ताव हुआ उसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ में, ईमानदारी के साथ में, और अगली तारीख लगे उसमें वोटर लिस्ट के साथ ईमानदारी के साथ में चुनाव होना चाहिए। कोई शिकायत करी आपने? शिकायत हम बीडीओ साहब को, खंड विकास अधिकारी मुंडा पांडे को हम ये लिखित में शिकायत देकर आए। क्या मांग करी उनसे? मांग ये करिए साहब, इसमें कुछ इस वाले चुनाव में आसपास के गांव के अन्य लोग उन्होंने भाग लिया, इनका कोई मतलब नहीं था। हम चाह रहे हैं फर्जी वोट पड़े। हम ये चाह रहे हैं कि इसी ग्राम पंचायत के आदमी वोटिंग करें और वोटर लिस्ट के साथ में चुनाव हो और सबकी आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद ही चुनाव में भाग ले और वोटर लिस्ट से मिलान करने के बाद में वोट पड़े। अरे वो भैया महिला को बाहर निकाल दिया सबको और कुछ बुजुर्ग महिला बजा दी और कुछ अंदर ले ली। किसने? इन्होंने। मुंशी ने। अच्छा, तो मतलब जो वोट पड़े फर्जी पड़े और फर्जी पड़े। अच्छा, धान जो हुई है। क्या मांग कर रहे हैं? दोबारा होना चाहिए चुनाव जरा हो। 400 आज हमें राशन कार्ड के वो राशन डीलर था जिसकी दुकान के लिए हमें प्रस्ताव के लिए बुलाया गया था, उसी के बाद में हमें ये कहेंगे कि आपका आधार कार्ड चेक करेंगे। आधार कार्ड चेक करने के बहाने हमें बाहर कर दिया गया, जिससे फिर हमारे साथ में गाली गलौज किया, फिर अंदर आने नहीं। किसी ने? मुंशी रजा ने। मुंशी रजा कौन है ये? ग्राम प्रधान। क्या अभी मौजूदा? जी। अच्छा, फिर क्या, जब हमारा वोट ही नहीं हुआ तो हार तो हमारी पक्की थी। मतलब वोट नहीं हुआ दोबारा? नहीं हुआ, हमें भगा दिया गया था। किसने भगाया? ग्राम प्रधान ने भगा दिया। क्या बोला? कह रहे कि आप जाओ यहाँ से, कोई वोट नहीं डलना है यहाँ पर। अच्छा, गेट लग गया था वहाँ। आप लोग इतने इकट्ठे हुए, क्या मांग कर रहे हैं अब? हम चाहते हैं कि दोबारा होना चाहिए, दोबारा वोटिंग हो चुनाव को लेकर। ये गलत हुआ है हमारे साथ में। अच्छा, ग्राम मिलक भूजपुर आसा, थाना कौन सा पड़ता है? थाना मुंडा पांडे। अच्छा, क्या हुआ था आज? किस चीज़ का चुनाव था? हमारा आज राशन डीलर को लेकर चुनाव था, राशन डीलर वाला। इसमें हमारी पहली डेट ली थी हमारे प्रधान जी ने 29 तारीख। 29 तारीख में इन्होंने हमारा पूर्ण बहुमत देखा, ये भाग गए। इन्होंने हमारी मोहर नहीं लगाई। किसने? प्रधान जी ने, मुंशी रजा ने। मुंशी रजा कौन है? मुंशी रजा ग्राम प्रधान। कब से है? ये हैं 2020 से। फिर उसके बाद में इन्होंने तारीख ली 14 तारीख में सारे लोग मैंने इकट्ठे करे, सब जगह जो है स्कूल में प्रस्ताव रखा गया। ये जब इन्होंने मेरा बहुमत ज़्यादा देखा, ये फिर भाग गए वहाँ से। फिर इन्होंने मोहर नहीं लगाई, फिर इन्होंने धमकियाँ दी मेरी ग्राम पंचायत 14 तारीख को। अच्छा, 14 तारीख को इन्होंने धमकी दी कि अगर तुम्हें 14 तारीख कौन सी? ये जो 14 तारीख निकली है अभी सन कौन सी है? 14 अगस्त। 14 अगस्त। हाँ, अच्छा, 2025। फिर इन्होंने हमारी ग्राम पंचायत है मिलक भूजपुर आसा, उसके लोग इन्होंने रोक दिया। हमारे भूजपुर के लोग जितने भी हमारे पक्ष में आ रहे थे उन्हें सबको धमकी दे के इन्होंने रोक दिया वोट डालने के लिए। वोट डालने के लिए बोले अगर कोई वहाँ आया तो हमारे पास जो है डंडे हैं, लाठी हैं, हम इन लोगों को जो है मारेंगे। और ये लोग भूजपुर के। किसने बोला? ग्राम प्रधान मुंशी जी ने। मुंशी जी? हाँ, ग्राम कहाँ के रहने वाले हैं? मुंशी रजा, मिलक भूजपुर आसा के। अच्छा, फिर इन्होंने धमकी दे के मेरे लोग जो है, जैसे ही आज हमारी जो है सभा लगी, हमारा चुनाव हुआ, तो हमारी जितनी महिलाएं थीं सबको इन्होंने आधार कार्ड के बहाने सबको बाहर कर दिया। बोले आधार कार्ड चेक होगा। हम मान गए,
फिर उसके बाद इन्होंने हमारी 70-80 महिलाएं भोजपुर आशा की जो थी सब भगा दी, किसी फिर? को अंदर नहीं आने दिया। फिर हम जो है अपना चुनाव हार गए। अच्छा जब इन्होंने हमारे लोग जितने वोटर थे, हमारे सपोर्टर थे, सब भगा दिए इन्होंने, अच्छा किसी को आने नहीं दिया और धमकियाँ अलग दी हैं, बोले जीतेंगे तो हम जीतेंगे। अच्छा मतलब जिस तरह से धमकी दी गई है, और क्या लगता है कि ये बोले कि मतलब किसकी दबाव इनका था जो आपको हराया है, और किसका वो था दबंगी? अब इनके आसपास के जो है एक हकम थे, हकम कौन है? रजा थे, हकम कौन है? जमील हाजी थे हमारे गांव के प्रत्याशी, और कुछ लोग इन्होंने गोवंतपुर के लगाए थे, कुछ नरखेड़े के लगाए थे, कुछ होलपुर के लगाए थे, कुछ मैनी रामपुर के। इन्होंने लगभग 100-150 लोग माफिया जो हमारे आसपास के हैं, इन्होंने सब लगा के यहाँ इकट्ठे कर दिए। इस बार हुआ है क्या? पहले भी कभी ऐसे हुआ है? नहीं, 2 बार हो चुका है ऐसा हमारे साथ। पहले भी? चुनाव नहीं पहले कब हुआ था? पहले हुआ था 29 तारीख को। कब? सन 2025 में, अभी 29 तारीख जो निकली है। अच्छा फिर हुआ 14 में भी इन्होंने हमारे लोगों को धमका के भजा दिया। भगा दिया। हाँ, आज फिर हुआ, आज इन्होंने फिर वही प्रक्रिया करी हमारे। क्या मांग उठा रहे हैं आप? अब मांग हमारी शासन प्रशासन से यही है कि हमारी जो राशन डीलर का चुनाव है वोटर लिस्ट से हो, और हमारी ग्राम पंचायत में जो स्कूल बना है वो छोटा स्कूल है, वहाँ पब्लिक जो है नहीं आ पाती। क्या जांच की मांग कर रहे हैं? जांच, हमारा जो चुनाव हो वो वोटर लिस्ट से हो। अच्छा, जो चुनाव हुआ है वो किस मतलब क्या चुनाव रहा? चुनाव रहा था, उस पर कराया था इन्होंने आधार कार्ड पे, कुछ गोवंतपुर की महिलाएं आ गई, कुछ नरखेड़े की आ गई, कुछ खरगपुर की आ गई, सब लोग इन्होंने जो है अपने आधार कार्ड दे के और फर्जी महिलाएं बैठा के इन्होंने चुनाव करा लिया। मतलब फर्जी वोट पड़े हैं? फर्जी वोट पड़े हैं। तो इसकी जांच की मांग करेंगे? जांच, हमें जांच चाहिए। जांच की मांग जी, शासन प्रशासन से जो है हमारा निवेदन है कि हमारी जो है सही तरीके से जिस नियम अनुसार जो है चुनाव होता है उस नियम पर हमारा चुनाव हो जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब लगता है घोटाला हुआ है? घोटाला हुआ बहुत बड़ा हमारे साथ। हाँ, ये मुंशी रजा का है, ये चाह रहे हैं दंगा फसाद करवाने का। कौन? मुंशी रजा। कौन है ये? हमारा गांव का ग्राम पंचायत है, फिर और इसमें 4 आदमी और हैं। ये अंडरवर्ल्ड डॉन बहुत बनने हैं। नाम? एक जमील हाजी है, एक हाकम है। कौन? हाकम हाकम। और एक नबियामन है। कौन? नबियामन ये कौन है? वो है पत्रकार। कायम है? ये कायम है, वो ये था, मैं उसका भूल गया। फिर वो बहुत बड़ी दबंगगिरी में है नबियामन। वो एक दादा हम जीतेंगे चुनाव में, तुम्हारी ताकत नहीं है, जीतो तुम। अच्छा, ये वोट क्यों नहीं पड़े? क्या मामला था? हमारे आदमी टोटल 12 निकाले, टोटल 12 आदमी निकाल कर फिर इन्होंने हमारे साथ ये वो करा घोटाला इसमें। अच्छा, इनके 409 आदमी और फिर इनके हो गए तुरंत 509 आदमी। इन्होंने टोटल बढ़ा दिए एकदम। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो ये मांग कर रहे हैं दोबारा प्रस्ताव हो गई है। किसने करा? राजा मुंशी कौन है आगे? प्रधान जी हैं। अब घोटाला करा है? किस चीज़ का घोटाला करा है? वोट मतलब क्या, मतलब वोट डालने आए थे? क्या हुआ? क्या बोला से?